मुझे लगता है 110 नंबर, है ना। 150 में से 110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ जा सकती है। 110 नंबर से 115 नंबर आपकी कट ऑफ रह सकती है 150 में से। खाओ मां कसम, खाओ मां कसम जनता के, है ना। साथियों फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहां पर दोस्तों कितने कम होंगे आपके बताओ। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो, ठीक है ना। फीमेल में आप 5 नंबर कम कर लो तो यहां पर दोस्तों आपके 1 से 5 से 110 नंबर के बीच में फीमेल के यहां पर होना चाहिए, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अब 110 से 115 आपके दोस्तों जनरल, जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता, जनरल ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता। तो मान लीजिए अगर यहां पर मैं बता रहा हूं आपके कि 106 या 7 ले लो, 107 से लेकर दोस्तों यहां पर 113 के बीच में आपका ओबीसी का है ना। 107 से 113 तो नेगेटिव मार्किंग काट पीट के मैं अनुमानित बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहां पर अब दोस्तों हो सकता है आपके यहां पर दोस्तों जो फीमेल है, फीमेल की इतने हिसाब से देख लो आप लोग कि भैया 102 से लेकर 100 आप लोग यहां पर 3 कर लो, है ना, सॉरी 104 या 5 कर लो, 105 कर लो, इतना यहां पर कट ऑफ रह सकता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। टीएसपी की बात कर लेंगे, ठीक है ना हम। अब दोस्तों ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं मैं, ये सारी जो कट ऑफ बता रहा हूं ये नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी टीएसपी एरिया की बता रहा हूं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, जनरल में, हाँ जनरल से ईडब्ल्यूएस की थोड़ी कम रहती है, जनरल की ईडब्ल्यूएस की कम रहती है जनरल की तुलना में, ठीक है ना। ओबीसी की और यहां पर जनरल की बराबर रहती है, बस ईडब्ल्यूएस की कम जाती है बेटा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाती है। तो यहां पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस मेल की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 100 से 105, 100 से 105 आपकी रहेगी, ठीक है ना। फीमेल की यहां पर दोस्तों आपके 98 से 102 नंबर के बीच में, 98 से 102 नंबर के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें, एससी की भी अच्छी खासी कट ऑफ जाने लगी है। एससी में पढ़ने वाले बच्चे खूब पढ़ते हैं, एसटी में खूब पढ़ते हैं, तो कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। एससी की अगर हम बात करें 95 से लेकर दोस्तों 100 के बीच में आपके एससी की रहेगी, 95 नंबर से लेकर 100 के बीच में। फीमेल की देख लो यहां पर तो दोस्तों 92 से 95 के बीच में आपकी फीमेल की मान लो, ठीक है ना। और एसटी की बात करें तो एसटी में दोस्तों यहां पर आप लोग 92 नंबर से लेकर 96 आपका यहां पर दोस्तों एसटी मेल मान लो, और फीमेल 90 से लेकर यहां पर दोस्तों 93 मान लो, ठीक है ना ये दोस्तों। और आखिरी एमबीसी जो कैटेगरी है इसका भी ठीक ठाक यहां पर रहता है, और एमबीसी का दोस्तों 95 से 100 आपकी कट ऑफ रहने के चांस है मेल के। फीमेल के दोस्तों 92 से 95 आप लोग मान लीजिएगा। अनुमानित मैं आपको एक कट ऑफ बता रहा हूं। अब जिनके जो बता रहे हैं ना 138 हैं, मेरे 142 हैं, मेरे 130 हैं, 150 है ना, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है बेटा। इतना नहीं आता, इतना किसी के नहीं आता। नेगेटिव मार्किंग भी है। मैं देखो हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट की हर सब्जेक्ट काफी अच्छी नहीं हो सकती बेटा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो मैंने कट ऑफ बताई है इतनी रहेगी, इससे 2-5 नंबर ऊपर नीचे, 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं और ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अब तुम्हें जितना कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उतने कमेंट करने, जितने कमेंट ठोक सकते हो, हजारों कमेंट कर देना, 1000 कमेंट कर देना। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पे ना, ठीक है ना। सर देखो यहां पर दोस्तों ये देखो फाइनल कट ऑफ ही तो होती है ये, एक ही इसमें प्री मेंस तो है नहीं है, ये तो फाइनल कट ऑफ ही है। हाँ अच्छा 5 गुना, हाँ 5 गुना वाली कट ऑफ है ये 5 गुना वाली कट ऑफ है, जो आपके पहला रिजल्ट आएगा ना उसकी कट ऑफ है ये। फाइनल का तो देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, 5 गुना पास करेंगे तो 5 गुना के हिसाब से कट ऑफ है ये, 5 गुना के हिसाब से कट ऑफ ही है ये, ठीक है ना। हाँ चलिए टीएसपी की दोस्तों यहां पर 90 के आसपास रहेगी। अगर टीएसपी एरिया की बात करें तो 90 के आसपास रहेगी, 90 के आसपास, और भी कम मान लो 85-90 के आसपास टीएसपी की रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आसान आए, वो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है बेटा, है ना। हम आपके गुरु हैं, हमें अनुभव है, हमें मालूम है बच्चा जो बोलता है कुछ होता अलग है ना। सेंटर से बाहर आते ही ओ मेरे सारे सही हैं, अरे भाई सारे और के भी सही हैं। कभी भी कंपटीशन 150 में से 100 सवाल का नहीं है, पूरे 150 का है, और 150 में से जिनके सबसे ज्यादा नंबर है उसी का सिलेक्शन होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग जो है वो 112 से 117 के आसपास रहनी है। 125-30 तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल लग रहा है ना। वो 10-20-50 बच्चों के आधार पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है किसी की 130 से ज्यादा आ रहे हो सकता है किसी के 140 से भी ज्यादा आ रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं फिर कह दूं कि आप अकेले मेरिट नहीं बनाओगे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि साहब मेरे तो 140 है, मेरिट 140 जाएगी, अरे वाह, अकेला बच्चा मेरिट बना देगा, कैसी बात कर रहे हो, तो बाकी तो सारे ही बैठे रह जाएंगे फिर।
तो मेरिट अकेला बच्चा नहीं बनाता है। और वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो लगभग आप जो है वो -5 करके चलें, लगभग आपका जो है वो -5 के आधार पे जो है वो फीमेल कैटेगरी को भी देख सकते हैं। ओबीसी में आपको 109 से 113 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में आपको 105 से 110 के बीच में, एससी में आपको जो है वो 95 से 100 और एसटी जो है वो आपका 91 से 95, है ना। ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो लगभग आपका जो है वो बराबर सा रहना है। अच्छा, उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये ईडब्ल्यूएस था। आजकल बहुत सारे एग्जाम में तो मैं देखता हूं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, ओबीसी में लगभग सेम टू सेम आती है कई एग्जामिनेशंस में। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ईडब्ल्यूएस का 109 से 113 और वहीं आपका जो है वो ओबीसी का 105 से 110 के आसपास का जो है वो एक क्राइटेरिया हम मान सकते हैं, ठीक है। वो दैट वाज इनकरेक्ट है ना, वो उल्टा लिखा हुआ था। तो एक ऑन एंड एवरेज मेरिट वही एससी एसटी की, एससी की 95 से 100 और एसटी की 91 से 95, -5 करके फीमेल कैटेगरी भी आप जांच कर सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो मेल कैंडिडेट वाले हैं ना, वो भैया 115 से लेके 120 नंबर की उम्मीद रखो। 112 जिस मादा के 112 से 118 नंबर, वो 105 से और 112 कर लो। फीमेल 105 से 112 कर लो। ईडब्ल्यूएस वाले 108 से 112 कर लो। और जो फीमेल में ईडब्ल्यूएस है वो 105 से 110 करो, ठीक है। एमबीसी वाले याद रखना, एमबीसी वाले भैया 105 से 110 और 105 से और 100 कर लो, ठीक है ना। उसके बाद में एससी और एसटी के 102 से 108 और 100 से 105, ठीक है। उसके बाद में एसटी की भैया 100 से 105 और 100 से 105, ये लो भैया। के जनरल कैटेगरी भी आएगी, ओबीसी भी आएगी, ईडब्ल्यूएस भी आएगी और एमबीसी भी आएगी, एससी भी आएगी, एसटी भी आएगी। सारी कैटेगरीज को अगर मैं शामिल करूं, जो भी कैंडिडेट आपके जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जिट आज तक भी किसी की कट ऑफ नहीं बताई है और नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं आरपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं, नहीं मैं आप कॉपी चेक करूंगा। पर मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा पढ़ाने का अनुभव और मेरे पिछले इतने सालों से जहाँ तक मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ओबीसी हो या फिर वो जनरल कैटेगरी का हो, जिस भी विद्यार्थी के 110 प्लस नंबर हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जिस भी विद्यार्थी के 110 प्लस हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में है। जिसके 110 प्लस राइट हो रहे हैं, वो विद्यार्थी आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन की दौड़ में है। और नीचे की मैं बात करूं, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी कैटेगरी, XYZ, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, जो भी हो, अगर आपके 100 से 105 प्लस नंबर आ रहे हैं, आप भी सिलेक्शन की दौड़ में, आप भी सिलेक्शन की दौड़ में। भूल जाना कि मेरिट 130 पे जाएगी, नहीं, गलत। मेरिट 130 पे नहीं रहने वाली। जिसके ओबीसी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, या आप जनरल कैटेगरी के हो और आपके 110 प्लस का स्कोर है, तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो। और अदर कैटेगरीज हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर आप 100 से 105 की कैटेगरी के बीच में हो, तो आप डेफिनेटली सेफ के आधार पे जो मैंने आंकड़े निकाले कि जनरल के है वो 112 से 118 वाला जो बच्चा है ना, वो सेफ है। अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, कम ही रहेगी, ये तो मेरी गारंटी है। मैं डबल वाले बता रहा हूँ अभी आप लोगों को एक बार। ओबीसी की 110 से 115 के लगभग मालूम, ईडब्ल्यूएस की 105 से 110 नंबर, एससी की 100 से 105 और एसटी की 95 से 100। और अगर एमबीसी रह गया अपना, एमबीसी की बात करें तो एमबीसी और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं रहता है, तो ये आप 105 से लेकर के 115 तक मान लो आप एमबीसी के अंतर्गत। ये आप लोगों का सेफ स्कोर रहने वाला बात करें और दोनों पारी की बता रहा हूं मैं। पहले शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, दोनों का एक क्राइटेरिया डिसाइड करके बताऊं तो लगभग आप मान के चलो
यहां से आप 115 से स्टार्ट हो जाओ और 122 तक, 125 ले लो मोटा तौर पे, 115 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, अब किसी के 115 है तो किसी के 110 भी है, 10 भी है, तो क्या वो सेफ जोन में नहीं है? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां से आप प्लस माइनस 5-6% ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर तो मत जाओ, नीचे जरूर आ सकते हैं। तो 115 के आसपास, 125 के आसपास इस जोन में है तो वो सेफ जोन में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, उसमें नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर कम भी हो सकते हैं, ये चीजें हो सकती है। अभी वो कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं एक आइडिया बताऊं। अगर इस बीच स्कोर किसी का बन रहा है, अगर किसी का 110 भी बन रहा है ना, तो वो भी लाइन में है, वो भी लाइन में है, उसका भी 2 गुना में तो आराम से हो जाएगा। इवन किसी के 105 भी है तो 5 भी है, उसका भी 2 गुना में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 12,000 विद्यार्थी लेंगे, 10 लाख बैठे हैं, 10 लाख में से तैयारी करने वाले आधे होते हैं, आधे में से बढ़िया तैयारी किसकी थी? मैं जो अच्छा पेपर करके आया। ये मत देखिए किसी के 135 आ गया कि 1-2 के 140 आ रहे, वो आए नहीं है, वो भी बताए जा रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब पता लगेगा सभी को, ठीक है? तो ये यहां पर आप अच्छे से स्कोर आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करता हूं, शिफ्ट तीसरी और चौथी की बात करूं, तो थोड़ा सा इसके मुकाबले पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा कम स्कोर कर लेंगे तो 112 के आसपास और 120 तक पहुंचेंगे। 112 और 120 ये थोड़ा सा अबव हो गया, क्योंकि मध्यम स्तर का था शुरुआती, ऐसी बात नहीं, पेपर था, आसान था, इतना आसान भी नहीं था, लेकिन कर सकते थे। इनके लिए थोड़ा चैलेंज और क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, तो यहां पर 120। और यहां पर मैं बात करूं शिफ्ट थर्ड की, कौन सी है? 6, ठीक है। यहां पर पेपर का 110 से स्टार्ट हो जाना, 110 से लगभग 117 हो सकता है, 118 हो सकता है, इस बीच एक स्तर का रहेगा। और अगर मोटे तौर पे मैं बता दूं आपको, मोटे तौर पे बता दूं कि जिन बच्चों के जो बच्चे 105 प्लस ठीक कर पा रहे हैं, 105 ठीक कर पा रहे हैं, और जितने भी हैं 110 है, 115 है, 120 है, वो सारे लाइन में दोस्तों। अब सबसे बढ़िया कौन है? सबसे बढ़िया ये है, सबसे बढ़िया तो इस लाइन में है जो बिल्कुल लाइन टू लाइन है। वो 2 गुना में तो होगा ही होगा, वो सिंगल की भी रेस के अंदर है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई कहेगा 130 मेरिट चली जाए, कोई कहेगा 140। अरे भाई, नेगेटिव मार्किंग आप देखो, आपके नेगेटिव थी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। क्या आपने अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग जिस एग्जाम में थी, क्या किसी की 80% मेरिट देखी आपने? मेरिट देखी है क्या? नहीं देखी। देखी है क्या? नहीं देखी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रश्न गलत भी तो होंगे, धीरे धीरे प्रश्न गलत हो रहे हैं, नीचे आ रहा है स्कोर। अभी लग रहा है इधर उधर से कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक जेन्युइन स्कोर मैंने बता दिया। कोई मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि स्टूडेंट्स का एकदम सही बता रहे हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख के बता रहा हूं मैं, शिफ्ट देख के हर एक पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया है। तो अगर बढ़िया तैयारी किसी बच्चे ने की है, बढ़िया तैयारी तो की है, लगभग 5 लाख विद्यार्थी बढ़िया तैयारी करने वाले थे, तो लगभग इसके आसपास किसी के सीधा सा पता है आप सभी को? हाँ सर, पेपर तो थोड़ा सा इसको क्या कहेंगे सर, सरल प्रकार का ही पेपर कहा जाएगा। अब इस पेपर की इतनी कट ऑफ रही है, देखो लगभग जो जनरल वाले हैं उनके साथियों 120 से 125 अगर उनका स्कोर हो रहा है तो ये मान लो सेफ जोन में है, बाकी अगर वो हैं तो सेफ नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे चैनल मैंने देखे वो 110, 120, 115, 105 बता रहे हैं, 105 पे जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये आप भूल जाना। यहाँ थोड़ी सरल पेपर रहा है, और ये 125, 120 वाले और लगभग 115 वाले हैं, उनका नंबर यहाँ पर सेफ है। ठीक है, ओबीसी वालों की बात करें लाड लो, 115 से 120 ओबीसी वाले हैं, सीधा सा बात है 115। ठीक है, याद रखिएगा, ओबीसी है उनके 115 से 120 अगर बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस वाले साथियों उनके लिए 115 से 120 का स्कोर रहेगा। एससी और एसटी वाले वो लगभग समान रहेंगे। हाँ, ये है कि एसटी वालों के 110 से 105 से 110 भी हो जाएगा, 105 से 110 हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं है, पर लगभग समान रहेगा इसका स्कोर। ठीक है, एमबीसी वाले साथियों उनके लिए 90 से 100 का स्कोर होना ही चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये अपने हाई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं वो तो ऐसा करेंगे सर 100 ही मेरिट रहेगी जनरल वालों की, ओबीसी वालों की 95, कई ऐसे में देखे कई वीडियो। इसका कारण सीधा सा ये है क्योंकि ये जो जिन साथियों ने पेपर दिया है, वो कौन है सर? वो तो कौन है पता क्या चले? अरे लाडलो, वो यही है जिन्होंने जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, वो पशु परिसर के एग्जाम दे रहे हैं, वो साथी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं,
जो साथी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, जो साथी सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं, जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें लगे हुए थे। मतलब शिक्षक भर्ती वाले भी पशु परिचर की तैयारी में लगे हुए थे, ये आप सभी को विदित है। ठीक है, ठीक आइडिया है। बिल्कुल। जनरल, ओबीसी और एमबीसी अगर हम बात करें 150 में से लगभग 117 से लेकर 122 क्वेश्चन का ये आइडिया है जो हमारी टीम ने आप लोगों के लिए निकाला है। 5 क्वेश्चन कम और 5 क्वेश्चन ज्यादा का ये रह सकता है। बहुत से लोग कहेंगे 130 135 नहीं, वहां तक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो विद्यार्थी गणित में होशियार है वो जीके में कमजोर है, जो विद्यार्थी जीके में होशियार है वो पशु विज्ञान में कमजोर है, जिसका एग्रीकल्चर है, जिसको एग्रीकल्चर में बहुत कुछ आता है, उनका भाई साहब फिर जीके कमजोर है, तो वहां पर ये सब चीजें हो जाती है। अगर इनकी बात मैं करता हूं तो यहां पर 150 में से ज्यादा फर्क कुछ भी नहीं रहेगा, 110 से लेकर 115 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं टीएसपी की, यहां की अगर मैं बात करता हूं तो 150 में से वही 112 से लेकर के 118 तक, यहां ओबीसी का होता नहीं है, ओबीसी वाला भी जनरल में ही काउंट होता है। अगर इनकी मैं बात करता हूं तो ये जाता है मेरे प्यारे भाइयों 150 में से आप ये मान करके चलो कि लगभग आप मान करके चले कि 108 या 109, 108 से 112 मान लो, और ये भी आप लगभग 150 में से 108 से लेकर के 112 मान लो। इसके पीछे इसका 80% होता है पशुपालन। 150 का 80% जो हम बात करें तो 120 नंबर होता है। फाइनल कट ऑफ डेफिनेटली 120 मिनिमम, और मैक्स टू मैक्स 125 से 127 तक भी जा सकती है। एक बार शेयर कर दे सभी बच्चे। ओबीसी की अच्छा सर 2 गुना के लिए ये कितने बच्चे पास होंगे? 2 गुना के लिए हम बात करें तो 2 गुना के लिए हम बात करें तो 2 गुना के लिए जो बच्चे पास होंगे वो 12,000 बच्चे पास होंगे। अब इन 12,000 बच्चों का बुलावा आ जाएगा, आपका बुलावा क्या मतलब पास कर दिए जाएंगे, वो मान के चलिए 112 नंबर पर, 112 के आसपास है वो आपका जनरल वाले बच्चे का क्या है वो 12,000 के अंदर 2 गुना में उसका हो जाएगा। लेकिन वो खुश मत होना, मिठाइयां मत बांटना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ है 8 से 10 नंबर बढ़ेगी। 6,000 की पोस्ट है, 1/3 नेगेटिव है, 6,000 की पोस्ट है, डेफिनेटली अंतर देखने को मिलेगा। ओबीसी मेल कैंडिडेट की बात करूं तो उसकी कट ऑफ है 80% के आसपास, उसकी भी जाएगी और मैक्स टू मैक्स 125 तक भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस थोड़ी कम कर लीजिए, यानी 78-77% के आसपास, 115 से लेकर मैक्स टू मैक्स 120। एससी कैंडिडेट हैं तो उसकी कट ऑफ है आपका 70% के आसपास, यानी 105 तक मैक्सिमम जा सकती है। एसटी कैंडिडेट है तो 92 से 97। एमबीसी कैंडिडेट है तो उसकी कट ऑफ 70% से प्लस, यानी 110 से 115 के बीच में जा सकती है। अब इनका बुलावा सभी के लिए 110 नंबर कर दीजिए, 2 गुना के लिए 110 नंबर कर लीजिए, इसका कर लीजिए, इसका ना 110 कर लीजिए, इसको करें तो 105 कर लीजिए, 2 गुना में हो जाएगा। इसकी बात करें तो आपका 92-95 पर उसका 2 गुना में हो जाएगा। और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो आपका 85 के आसपास 2 गुना में हो जाएगा। एमबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 100 प्लस अगर है तो वो 2 गुना में उसका एक बार के लिए तो हो जाएगा चयन। अब थोड़ी फीमेल की बात कर लेते हैं, नहीं तो ये बालिका नाराज हो जाएगी, सर हमसे क्या दुश्मनी है, हमारी भी बात कर लो। ठीक है, आ जाओ। तुम लोगों के लिए लास्ट में मात्र 8-10 मैराथन लगी होगी और 80% से 90% तक प्रूफ दिए। मुझे लगता है पूरे राजस्थान में मां सरस्वती की कृपा से मैं अकेला ही टीचर हूं जिसने इतने प्रूफ आपको दिए हैं। तो आप लोग भी हैप्पी होंगे कि जिस टीचर से पढ़े थे वो हमारे लिए सही साबित हुए। फीमेल की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ है 114 से 119, जनरल वाले फीमेल की इतनी कट ऑफ जा सकती है। 2 गुना में बुलावा इन बालिकाओं का आ जाएगा, लगभग मान के चलिए 105 प्लस अगर इनके हैं तो आ जाएगा। 112 से 117 ओबीसी गर्ल्स की कट ऑफ जा सकती है, ओबीसी गर्ल्स की। और फाइनल 2 गुना की बात करें तो इनका 103, 102 इनके आसपास 2 गुना में हो सकता है, या 103 से 105 तक। और ईडब्ल्यूएस की बात करें महिलाओं की, 111 से 116 में फाइनल सिलेक्शन अगर हुए तो यहां पर कह सकते हैं कि 107-8, यहां पर 107-8 में 2 गुना में हो जाएगा। ये एससी फीमेल है तो उसका 92 से 97 यानी 95 नंबर के आसपास है तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां इसका हो सके कि 85 प्लस या 80 से 85, है ना, 80 से 85 के बीच में अगर उसके नंबर आ रहे हैं तो 2 गुना के लिए इन बालिकाओं को बुला लिया जाएगा, एक बार के लिए छटनी कर दी जाएगी। एसटी महिलाओं की बात करें तो 85 से 90 इनकी फाइनल कट ऑफ हो सकती है, तो मान के चलिए कि इनके 75 के आसपास, 75 प्लस
75 से लेकर के 80 ये इनकी हो सकती है 2 गुना की कट ऑफ। और एमबीसी गर्ल्स की बात करें तो 103 से 108 है, तो 95 प्लस अगर है तो वो 2 गुना में हो सकती है। अब आप लोगों को ये कट ऑफ है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी जीव की संतुष्टि के लिए। अगला 1-1.5 महीना स्टैंडर्ड को देखते हुए पढ़ने वाले बच्चे काफी थे इसमें, तो यानी कि 110 से ठीक है और 116 तक आपका यहां पर जो अंक हैं वो कट ऑफ के दायरे में आएंगे। अब कुछ कैटेगरीज में जैसे विधवा परित्यक्ता जिनके 100 के आसपास भी हो सकता है, 100 के आसपास 90-100 में उनका हो सकता है। जैसे टीएसपी की बात करूं तो टीएसपी एरिया में भी 100 के आसपास हो सकता है, टीएसपी एरिया के बच्चों का भी। ठीक है, अब आती है बात कि सर एससी एसटी और ओबीसी के, तो वहां भी आपको 110 के आसपास आंकड़ा होना चाहिए। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, इनमें तो देखो ओबीसी तो आप जनरल के बराबर ही मान के चलो, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का मान लीजिएगा 110 के आसपास आंकड़ा होना चाहिए। पेपर का लेवल ज्यादा नहीं है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीट किए गए एग्जाम में, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों है। 110 के आसपास कट ऑफ रहना स्वाभाविक है 2 गुना की लिस्ट में, क्योंकि 12,000 बच्चे पास होंगे, आप सबको पता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लेंगे तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाएगा कि लगभग 12,000। ठीक है, और जिसको साइंस आ रही है इस पेपर में उसी का सिलेक्शन होगा। सर कितनों को मान के चला, मैं ध्यान रहे, मैं लगभग बता रहा हूं, मैं आंकड़ा बता रहा हूं कि सेफ जोन के अंदर आ जाएगा। यह नहीं है कि मैं मेरिट की घोषणा कर रहा हूं, मैं को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं। अगर पेपर ढंग के 100-200 के पास आ गया पहले तो हो गई मेरिट तो चुक। लगभग जिसके अच्छे क्वेश्चन काट बांट के अगर 110-120 अगर बच रहे हैं काट के नेगेटिव मार्किंग, अच्छी पोजीशन के अंदर, अच्छी पोजीशन जिसे कहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसको विज्ञान आ रही है उसको जीके नहीं आ रहा, किसी को मैथ नहीं आ रही, किसी को करंट नहीं आ रहा, तो लगभग ठीक पेपर है। भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है या बहुत ज्यादा सरल है, एवरेज है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है। 125 तक है वो तो एकदम सेफ जोन के अंदर है, बाकी नॉर्मल। सर आगे हम क्या पढ़ें, हमारे पास 2 दिन का समय। अगर आप करंट की योजनाओं को पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो। विज्ञान को रिपीट मारने की कोशिश करो, बायोलॉजी को रिपीट मारने की कोशिश करो जितना कर सकते हो। भूगोल पूरी अब नहीं पढ़ सकते, ना पूरी अब कल्चर पढ़ सकते हो, उसमें अगर आप पढ़ पाओ तो जनसंख्या और अभ्यारण्य 2 टॉपिक, अभ्यारण्य मतलब वन संपदा, ये 2 टॉपिक अच्छे से आप देख लें। सर आंसर की यहां करवाने की टाइम खराब क्यों करेंगे हम आंसर की, क्योंकि सही आंसर लगाने में टाइम लगता है और उसके बावजूद भी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे गलतियां हो ही जाती हैं। तो हम क्वेश्चन आपको पेपर जो भी होंगे सब पेपर की आंसर की दी जाएगी, आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिसमें लगभग 3.5 लाख फॉलोअर्स है जीके सुभाषन, उसमें डाल दिया जाएगा उत्तर सहित, वहां से मिलान कर लेना। खाओ मां कसम, खाओ मां कसम, जनता के वाले में उसका रास्ता खुला है। ठीक है, हाँ अब ये मैंने पूरा बात करके बनाया जो आज का हॉट स्पॉट है। एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, ठीक है, सबके सब बच्चे है ना। ये है जनरल में 115 से 120 के, ठीक है, रेंज वाले सेफ है और 120 से ऊपर उनकी नौकरी पक्की है। Oh my God! मेरे पास 147 का भी बच्चा है, कुसुम करके एक बच्ची है, समझ रहे हो ना। 147 उसने कहा सर गलत हो तो आप कहो जो कर लो। उसके 3 क्वेश्चन उसके करंट के गलत हो। आरएस की बच्ची है ना। ये इतनी कट ऑफ क्यों गई, क्योंकि इसमें आपके आरएस के बच्चे बैठे, 1st ग्रेड बैठा, 2nd ग्रेड बैठा है ना, 3rd ग्रेड बैठा, इसके अंदर आपके है ना एग्रीकल्चर का बच्चा बैठा, इसमें एलएसए वाला बच्चा बैठा, इसमें सर कितने बच्चे अरे कहना क्या चाहते हो लगभग बैठे। देखो ऐसे एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 10-11 लाख बच्चे बैठे हैं, उसमें से जिसके भी 115 से 120 के करीब करीब बन रहे हैं, ठीक है, वो सेफ जोन में। अब नॉर्मलाइजेशन से ए पारी वालों को नुकसान होगा और बी पारी सी का फायदा होगा, ठीक है। महिला है थोड़ा कम मान लो, ज्यादा आजकल फर्क नहीं है ना, 5 का फर्क मानो, महिलाओं में 5 का फर्क हमने देखा है, ठीक है, बाकी नहीं है। मैं करूंगा अभी है ना। हाँ, उसके बाद में ओबीसी का जो है, ओबीसी है ना, ओबीसी में 5 नंबर का वेरिएशन लगभग रहता है, लेकिन ओबीसी में भी कांटे का टक्कर है भैया। ओबीसी वाले भी गजब के नंबर ला रहे हैं,
जाट विष्णोई भाई साहब उनसे आगे कोई है ही नहीं। तो मेरे को तो लगता है कहीं ये इस पे हैवी नहीं हो जाए। लेकिन ये है कि जो मेरी बहन है 105 से 110 पे है, 110 के आसपास सेफ है जो गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, ईवीएस ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग 107 108 के करीब करीब मैंने जो लिया फीडबैक आता है, मतलब 100 प्लस 110 के नीचे, 100 से 110 है ना। और महिलाओं 5 कम कर लो। एससी और एसटी में बहुत कम कंपटीशन है क्योंकि बच्चे अरे आपको फेंकेंगे और मेरे 130 बन रहे हैं। भैया इतनी सिली मिस्टेक हुई है, इतनी गलतियां करी, नहीं कि नहीं करी कि आपने भी बहुत गलतियां हुई है, बहुत गलतियां हुई है ना। हाँ देखो दिव्यांग विडो उसके लिए अभी है ना सीट का पूरा ढंग से मैं करूंगा एनालिसिस, अभी मेरे को टाइम मिला नहीं। तो 2 कैटेगरी जो है ना, 1 मिनट, एक फोन आ रहा है अर्जन है ना, आप इसका फोटो ले लो जब तक मैं देख लेता हूं ना। हाँ तो ये है लफड़ा। तो जो दिव्यांग है विडो है, देखो ऐसा है अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन थोड़ा रुके हैं। फिर जो एमबीसी में है उसके 95 से 100 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें ज्यादा लास्ट माइनस तो होगा ही नहीं, -2 और +4 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है इससे भी 2 कम हो जाए और 4 से ज्यादा नहीं जा सकती, यानी 125 जनरल बॉयज मस्त रहो, ठीक है। हाँ टीएसपी का देखो ऐसा है, नहीं है, क्यों होना निराश, क्या यही वैकेंसी है क्या? और भी तो बहुत सारी वैकेंसी है हमारी। तो देखो 115 से 120 अगर आप जनरल कैटेगरी में नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आपकी लाइन में लगे हुए हो। यानी कि ओबीसी की बात करें तो 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 105 से 107 के बीच में, वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 100 से 105। अगर 100 से नीचे जाएगा तो वो एसटी कैटेगरी, एसटी एससी का नीचे जा सकता है। वैसे कई बार क्या होता है कि एसटी वाले लोग अब सोचते हैं कि उनका कट ऑफ कम जाता है, ऐसा नहीं है, यहाँ से ज्यादा भी जा सकता है। इधर हम लोग एमबीसी की बात करें तो एमबीसी का यहाँ पर 100 से 105 यहाँ पर कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। आप अपने अपने कमेंट्स जल्दी से यहाँ पर बताएं और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से आप लोगों की देखें कि गुरुजी सेफ स्कोर क्या, सेफ जोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेफ स्कोर तो हम लोग किसको कहेंगे, जिसके यहाँ पर 120 प्लस नंबर आ रहे हैं। 120 प्लस अगर आपके नंबर हैं। देखिए सबसे पहले अगर नॉन टीएसपी में जनरल की बात करें तो 1905 पद थे। पदों के अनुसार ही हर चीज निकलती है। विदाउट पद अगर मैं खड़ा होकर बोल दूं कि 115 पर मेरिट जाएगी तो वो गलत है। पद भी देखो, पेपर का स्तर भी देखो, सब कुछ हमने देखा और उसके आधार पर और बच्चों के जो रुझान थे उनको देखा, फिर जाकर पता चला कि जनरल में 1905 पद आए हैं और 1905 में पुरुष और महिला की जब बात की जाए तो जनरल में लगभग 118 से लेकर 122 तक के बच्चों के मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में। सीधी बोलूं कि जो दोपहर वाला मेरा वीडियो था उसमें जनरल से बच्चों ने बहुत कमेंट किए, 120, 122, 123, 124 अंक वाले थे, उनके आ रहे थे। अब अनुमान है कि अगर ये मेरिट यहाँ पे जा रही तो महिला की हमेशा ही अब तक हमने देखा है 2 से 3 अंक डाउन जाती है, 2 से 3 अंक डाउन जाती है। और जो हमारी टीम ने तैयार की है वो बता रही है 115 से 118, 115 से 118 के लगभग आपकी क्या रहेगी जनरल की कट ऑफ है वो देखने को, महिला की देखने को मिलेगी। कोई को कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। सर जी मैंने भी 6 महीना की तैयारी की लगातार, लेकिन मेरे भी 90 या 95 नंबर आ रहे हैं। भाई तैयारी की लेकिन तैयारी का पता नहीं था कि मैथ के कितने आएंगे, साइंस के कितने आएंगे, तो वहां पे उलझ गए। पशुपालन पढ़ क्या रहे थे, आ कहां से गया, वो चीज है ना, वो ज्यादा दिक्कत यहाँ पर कर सकती है आपको। लेकिन कोई बात नहीं है, आराम से आप देखिए। अब सबसे पहले चीज बता देता हूं कि 118 से 122 रहेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर -3 का हो सकता है, इसमें और इसमें -3 का, और कुछ अंतर देखने को आपको नहीं मिल रहा है वाला है। एवरेज में यहाँ पे बता रहा हूं कि 118 से 122 आप 119 का एवरेज मान सकते हैं और यहाँ पर 117 का एवरेज, 119 117 के आसपास है आपकी कट ऑफ रहेगी। ये रहेगी आपकी जनरल की। साथियों ये नॉन टीएसपी जनरल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, नॉन टीएसपी जनरल की। आगे मैं चलता हूँ ओबीसी में। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी
हाँ जरूर, मैं ये जो पूरा मैटर है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध कर दूंगा। जो ये है ना स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप आराम से देख सकते हैं। पूरी टीम है और देखो पेज पे पूरी चीज लिख के दिया है टीम ने बोला कि सर पूरी लेकर जाइए। और सर आपकी क्लास से आए क्वेश्चन लीजेंड, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आए पूरे के पूरे आए। आगे बताऊंगा कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि बार बार हम तैयारियां करते हैं, उससे अच्छा एक बार तैयारी करो और एक बार की तैयारी में सब भर्तियां निकालो। वो सिस्टम कर रखा है हमने। हम ये नहीं कि आपने पशु परिचर की कर ली अब आ जाओ भाई वीडियो वाले हमारे पास, अरे वीडियो नहीं तो चतुर श्रेणी वाला, वो सिस्टम नहीं है। एक बार करो, ढंग से तैयारी करो, बार बार तैयारी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओबीसी वाले कौन कौन है भाई, कमेंट करो, लाइक करो। ओबीसी वाले जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। तो यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं अब ओबीसी की, जिसमें 1098 पद थे। अब देखिए 115 से 118 ये रहेगी पुरुषों की, 115 से 118 के बीच है वो पुरुषों की। सर जी दिव्यांग की कटोप कती जाए सब ना बतास्या, एक बार आ देख लिया पच आराम लॉन्ग वीडियो बन सके, पर एक एक चीज पर चर्चा कर ही वीडियो बनास्या। ये को नॉर्मली जानकारी दे दिया, नॉर्मल कौन दिया। अगर नॉर्मल देनी होती तो मैं तुरंत आतो कटो बता तो लिख कर ले आता और कटो बता दे, तो समझ में ही कौन आती कि सर के क्या कहीं। चलो सर आगे देखो, अगर यहाँ पर आगे आप पुरुषों महिलाओं पे चलते हैं तो महिलाओं का जो दोपहर को मैंने 112 से 116 बताया था, लेकिन 113 से 116 मान के चलो, समझ गए। अब एवरेज यहाँ पे 116 और 115 माना जा रहा है कि महिलाओं की एक, पुरुषों की 116 के आसपास और महिलाओं की है जो 115 के आसपास है ना, कटऑफ रहने की पूरी संभावना है। ये बीच वाली जो संख्या बता रहा हूं ना, ये बोलते हैं कि सर देखो आपने तो 4 अंक का कर दिया, तो मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, बीच वाली जो संख्या बता रहा हूं उस पे थोड़ा फोकस करना, वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी। अब चलो भाई ईडब्ल्यूएस वाले कौन कौन है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो एक बार लाइक करके अपना बता दो कि सर हम ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट है हमेशा ही, अभी तक जो पेपर हुए हैं वहां पे चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, इन दोनों से ही डाउन देखने को मिल रही है। और लगभग ईडब्ल्यूएस की 111 से 114 तक, सुबह मैंने जो बताई थी वो क्या थी, 110 से 113 थी, लेकिन पेपर का स्तर और उसके आधार पर देख के ये चीज बता रहा हूँ। महिलाओं की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 111 से 114, महिलाओं की जो रहेगी आपकी वो रहेगी 108 से 111 लिखा हुआ है, 108 से 111, लगभग देखो 116 रह रही है, ये 113 और ये 110 के आसपास है, वो आपको देखने को मिलेगी पुरुष और महिला की, पुरुष और महिला की। दोस्तों आगे चलो सर नेक्स्ट बता दो, तो चलो भाई नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। आगे एससी वाले कौन कौन है, यानी कि ईडब्ल्यूएस वाला अत्ताज नाम 2 ही जना हा, कंवरलाल नलिया आपके 80 से 90% हुबहू छपे, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको कंवर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अच्छा प्लेटफॉर्म चुना और तैयारी की। आपका क्या स्कोर बन रहा है कंवर जी, आप भी कमेंट करें। जो एससी वाले हैं इस सेशन में वो जल्दी से लाइक कर दें, आपका भी आ रहा है। एससी की कटऑफ लगभग देखिए मेरा अनुमान वो कह रहा है कि 98 से 103, एवरेज में बताऊं तो आप 100 मान के चल सकते हो यहाँ से, इसके बीच आपकी रहेगी। महिला है जो एससी से, उनकी बता दूं मैं आपको यहाँ पे 95 से 99 के बीच। अगर देखो यहाँ पे 102 जाती है तो महिलाओं के 99 तक जो कटऑफ है वो जाएगी आराम से और धीरे धीरे। टीएसपी का जरूर बताएंगे, देखो टीएसपी का भी आगे परफॉर्मा बना रखा है, एक एक चीज को चलेंगे एक एक चीज। अब बताओ भाई एसटी वाले कौन कौन है, जो एसटी वाले हैं ना वो जल्दी से लाइक करो एक बार। एसटी वाले सर मेरे 120% बिल्कुल सही है, क्या रहेगा सर 120 है आराम से, किस कैटेगरी से हो, अगर जनरल ओबीसी किससे भी हो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा बाउंड जी, आराम से देखिए। आगे देखो एसटी वाले हैं, एसटी वाले हमेशा ही एससी से 3 से 4 अंक तक डाउन जाते हैं, आपने देखा भी होगा और मैं भी बता रहा हूं। तो देखिए एसटी वाले हैं, इनकी जो कटऑफ रहेगी अलग अलग कलर में लगा रहा हूं, जिससे आप जब इसकी फोटो लेके किसी को भी शेयर करोगे ना तो भी मजा आएगा। साथ में हमारी भी फोटो लगा दीजिए भाई, है चलो भाई, आजकल ट्रेंड चल रही है ना की वास्ते। ये बताई जा रही है 93 से 97 के बीच पुरुषों की, किसमें, एसटी के अंदर। जब आप महिलाओं में जाओगे कि महिलाओं के अंदर कितनी रहेगी, तो महिलाओं के अंदर जो बताई जा रही है वो 91 से 93 बताई जा रही है।
91 से 93 के बीच रहेगी। बहुत अच्छा। एसटी वाले 4 लोग हैं जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइक किया तो मेरे को तो पता चल गया। जो लाइक करता है अपने आप पता चल जाता है। आगे देखो भाई, एमबीसी की अगर मैं बात करूं, कौन कौन है भाई एमबीसी जुड़ेड़ा है? तो सही एमबीसी वाला भी। और एक बार जल्दी हुए ना, आप अपनी कैटेगरी और कैटेगरी के साथ आपके कितने जो अंक है वो सही हो रहे, कितने % सही हो रहे हैं, वो जल्दी से कमेंट करो। मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, तभी तो इतने धीरे चल रहा हूं। आपसे बात करने का मौका है। अब बताओ, जब हम क्वेश्चन करवाते हैं तो क्वेश्चनों पे ध्यान देते हैं। अभी तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, बस यहाँ पे छापना है मेरे को। तो आप किस कैटेगरी से हो कमेंट तो करके बता दो मेरे को। आगे देखो सर, आगे है एमबीसी 263 पद है पूरा, और एमबीसी 263 पदा के हिसाब अगर निकाला जरा आ रही है कि एमबीसी में जा सके आप 95 लेयर 99 के बीच, और जब महिला की बात कर रहे हैं तो महिला की रह सके 92 लेयर 95 के बीच। कट ऑफ है जो कि आपके सामने है ये हिसाब। अब साथियों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो साथी स्क्रीनशॉट ले वो चाहे है तो देख ले। जब मैं जनरल की बात कर रहा हूं तो जनरल की जो मेरिट बताई जा रही है वो 105 से 107 बताई जा रही है। महिलाओं की 99 से 104 बताई जा रही है। अगर एससी के अंदर जाओगे तो 90 से 95 पुरुषों की है, और जो वुमेन्स है उनकी 85 से 90 बताई जा रही है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 82 से 85 बताई जा रही है, और एसटी में महिला की बताई जा रही है 78 से 85। तो एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन साथी है जो टीएसपी से अभी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। कि भाई जिस भी बच्चे के जो 1 दिसंबर को प्रथम पारी थी उसके 100+ हैं वो सेफ स्कोर है। द्वितीय पारी में 105+ हैं तो सेफ स्कोर है। आज 2 दिसंबर की सेकंड पारी में 105+ और द्वितीय पारी में भी 105+ वाले बच्चे क्या हैं, सेफ होंगे। बात करता हूं जनरल की। जनरल में पुरुष वर्ग के अंदर में घुसता हूं तो पुरुष वर्ग की जो मेरिट जाएगी 118 से लेकर 122 के अंक तक रहेगी। खाओ मां कसम, खाओ मां कसम जनता के। और यही मेरिट यानी इसमें मैंने 5+। देखो आज से 2 महीने पहले मैंने एक कट ऑफ जारी की थी कि बच्चों थोड़ी मेहनत करो, आपका पेपर मध्यम स्तर से भी सरल आएगा, और बहुत अच्छी मेहनत करेगा वो आराम से 130 अंक पार करेगा। बहुत अधिक बच्चे हैं जो 130 का स्कोर पार कर रहे हैं इसके अंदर, और सराहना भी करनी चाहिए क्योंकि मेहनत की तभी 130 का स्कोर पार कर रहे हैं। अगर महिला वर्ग में जनरल के अंदर हम जाते हैं तो 115 से 119 के बीच रहेगी दोस्तों। 115 से 119 के बीच महिला वर्ग रहेगी। सर अगली बताओ, तो भाई लो अगली में चलते हैं। अगली जो हमारी कट ऑफ है उसकी मैं बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर जब भी आप जाओगे तो ये मान के चलो कि 2 से 3 अंक है वो डाउन रहेगी, यानी कि जनरल की महिला और ओबीसी पुरुष लगभग समान रहेंगे। तो आप यहां से 115 से 119 या 120 है वो ओबीसी मान सकते हैं। और ओबीसी महिला के अंदर जब आप घुसोगे तो ये मान के चलो कि 112 से 116 के बीच है जो ओबीसी के अंदर जो महिला है उनकी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। पेपर का स्तर है। अब इसके अंदर देखो सत्यता नहीं, लेकिन 2-3 अंक बढ़ भी सकती है तो 2-3 अंक गिरावट भी इसके अंदर हो सकती है। गिरावट होने की संभावना बहुत ही कम है, बढ़ेगी, यानी कि 116 है तो 116 का तो 118 हो सकती है, लेकिन कभी भी 114 नहीं आएगी, इतना मेरे को विश्वास है पेपर का स्तर देख के। आगे आ रहा है ईडब्ल्यूएस। जब ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस की एक चीज मान के चलना आप, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो बहुत डाउन, मतलब ईडब्ल्यूएस की आपको 110 से लेकर 113 के बीच मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में जो महिलाएं हैं उनकी 105 से 108 के बीच आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस समझ गए, और इंपॉर्टेंट भी है, करवा दीजिए। आगे हम ईडब्ल्यूएस के बाद एससी में जाते हैं। एससी की अगर मैं बात करता हूं, एससी वाले जो भी साथी है उनकी अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कट ऑफ है वो मान के चलो कि 98 से 102 के बीच, और एससी के अंदर जो महिलाएं हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं तो 95 से लेकर 98 के बीच है जो कट ऑफ से 95, और टीम ने बताए थे 92 से 95, और यहाँ पे 90 से 92। समझ गए। अब देखो अगली जो चीज है हमारी और अंतिम जो चीज है उसकी ओर मैं बढ़ता हूं, और उसके लिए कलर ले लूं ये कलर, और उसके तहत बताया जा रहा है कि एमबीसी की है यह आपके 98 से 101, और महिला वर्ग में एमबीसी वाले हैं उनके जो कट ऑफ रहेगी वो मान के चलो कि 94 से 98 के बीच देखने को मिलेगी एमबीसी के अंदर। वहां तक इस पेपर में जिस बंदे ने रियल में अच्छी तैयारी करी है
उसकी कट ऑफ भैया हाईएस्ट है भाई ये 100। देखो सिलेक्शन वाले कट ऑफ तो ये है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्लस माइनस भी 5 अंक तक जा सकता है 150 में से 130। इससे नीचे कट ऑफ लग नहीं रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपको आकलन के लिए बता दे, लेकिन 130 से नीचे इसकी कट ऑफ मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि जहां तक इस पेपर के स्टैंडर्ड को देखा है, खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम, जनता के संभावित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2 गुना अगर हम बात करें भाई, 2 गुना संभावित रूप से 6000 पद हैं। पदों को देखो 6000 और 2 गुना 12,000 कैटेगरी वाइज अगर देखें, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, नॉन टीएसपी, टीएसपी, इनके अकॉर्डिंग, फिर इनकी बात करें, मैं नॉन टीएसपी वालों की बात करूं, 2 गुना के अंदर हम बात करें तो यहां पर आपके कट ऑफ देख सकते हैं जनरल, ओबीसी वगैरह इन सभी वर्ग की 110 के आसपास है ना, 110 के आसपास 12,000 विद्यार्थी जब पास करेंगे, 110 प्लस कर लो, 2-3 ऊपर नीचे कर लो, मुझे जहां तक लग रहा है इतना होगा। और 110 प्लस कितना हो सकता है कि 110 प्लस इतना हो सकता है कि भाई ये लगभग होता है 70% के आसपास, 70-72 के, तो हो सकता है कि इसमें आपका 110 के आसपास, मतलब प्लस माइनस 4-5 कर लो, वो 107-8 भी हो सकता है, 112-13 भी हो सकता है, वॉट एवर। अब फाइनल रिजल्ट जब अब देखो, ये तो कहने की बात है, अनुमान